हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लोस नीड हायरार्की सिद्धांत, जिसे हिंदी में आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अभिप्रेरणा ये मोटिवेशन का ही एक थ्योरी है, मोटिवेशन थ्योरी है कि हमें जब किसी चीज़ की नीड होती है तो हम उसे करने के लिए या उसको पाने के लिए मोटिवेट होते हैं। अब मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स इन अ नटसेल, मतलब उन्होंने एक पिरामिड दिया हुआ है जो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो, मतलब कि अब्राहम मैस्लो द्वारा ये नीड आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया है। हिज हायरार्की ऑफन डिपिक्टेड इन द शेप ऑफ अ पिरामिड, यह एक पिरामिड के शेप में है। हेल्प एक्सप्लेन हिज रिसर्च ऑफ बेसिस ह्यूमन नीड्स एंड डिज़ायर्स, ये मानव की ह्यूमन्स की जो नीड्स होती हैं, डिज़ायर्स, इच्छाएँ होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने में मदद करता है या हेल्प करता है। इन मार्केटिंग द हायरार्की एंड इट्स बेसिस इन साइकोलॉजी, मतलब ये जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है ये बेसिस है साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में। कैन बी यूज्ड टू मार्केट टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी स्पेसिफिक नीड्स, मतलब जो हम लोग की स्पेसिफिक नीड्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो मार्केट में आप देखते हैं नीड्स डिज़ायर्स होती हैं, रिजल्ट एक्शंस होते हैं, वो इस पिरामिड के थ्रू जो हमारी मेन रियल लाइफ में होता है, वो रियल लाइफ थ्योरी ही इसे समझ लीजिए। अब्राहम मैस्लो की रियल लाइफ थ्योरी है जो हमारे मतलब जन्म से मृत्यु तक जो हम नीड्स होती हैं उन्होंने इस पिरामिड के थ्रू हम लोगों को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे देखते हैं, इनकी 3 फेमस बुक्स हैं। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये पहली बुक ये हो गई, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। सेकंड बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, एंड थर्ड बुक है टुवर्ड द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, अ साइकोलॉजी क्लासिक। अब्राहम मैस्लो की तीनों बुक्स हैं। नेक्स्ट है अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है, इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि पहला हो गया पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, सेकंड मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, थर्ड है नाभ की मांग का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, आत्मसिद्धीकरण या स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है हम लोग ये जो इनका थ्योरी दी गई है, नीड हायरार्की थ्योरी, इसका जो ये पिरामिड के थ्रू ये हम लोगों को दर्शाया गया है, ये ऊपर से नीचे की ओर चलता है। आप इसका कोई भी लेवल स्किप नहीं कर सकते, यानी कि आप फर्स्ट लेवल से डायरेक्ट थर्ड या फोर्थ पर नहीं पहुंच सकते, फर्स्ट के बाद आप सेकंड लेवल पर ही जाएंगे। और ये जो नीचे के 3 लेवल्स होते हैं वो लोवेस्ट लेवल कहलाते हैं, और जो ऊपर के 2 लेवल होते हैं वो हाईएस्ट लेवल होते हैं। पहला लेवल हो गया फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, सेकंड इज सेफ्टी नीड्स, एंड थर्ड इज लव बिलोंगिंग, फोर्थ इज एस्टीम या रिस्पेक्ट बोल लीजिए, और फोर्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो ऊपर की ये सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, मतलब कि हम टॉप एम पर पहुंच जाते हैं। अब इसको हम समझे तो ये हमारी 5 नीड्स हो गई, हमारा 5 लेवल्स हैं जो अब्राहम मैस्लोस थ्योरी के। पहला लेवल जो इनका है वो हिंदी में जैविकी मांग या फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं, जिसमें मेन बेसिक नीड्स आती हैं जो हमारे सर्वाइव करने के लिए हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं, जो हमें डेली लाइफ के लिए प्राइमरी नीड से बेसिक जो पहले ज़रूरत होती है, जैविकी मांग होती है, जो जैसे कि भोजन, पानी, नींद, ये सब हमारी प्राइमरी नीड्स हैं जो हमें सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल नीड्स भी होती हैं जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। सेकेंड इज सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में सुरक्षा, हमें फिजिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या फैमिलियरी, मतलब कि हमें पारिवारिक रूप से सेफ्टी चाहिए होती है अपने परिवार की, अपने फिजिकल के लिए, क्योंकि हम
कल को बीमार हों तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो, आर्थिक हमारी सेविंग्स होनी चाहिए, हमारे पास रहने के लिए घर होना चाहिए, सर छुपाने के लिए। ऐसा तो नहीं कि हम फुटपाथ पर सोएंगे और आज हमको खाना मिल गया तो हम कल के लिए सिक्योरिटी, जॉब होनी चाहिए हमारे पास, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए जिससे हम सिक्योर फील कर सकें। ये हमारी सेफ्टी नीड्स के अंतर्गत आती हैं। थर्ड इज़ लव बिलोंगिंग। अब हमारे पास घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, सेविंग्स हो गई, हमने प्राइमरी नीड्स या बेसिक नीड्स भी कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमें लव बिलोंगिंग पर आते हैं जिनमें हमें प्रेम, मित्र, रिश्तेदार, परिवार चाहिए होता है जिससे हम प्रेम लगाव कर सकें और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। तो हम थर्ड इज़ लव बिलोंगिंग जिसमें यार, दोस्त, मित्र, परिवार, दोस्त आते हैं। और उसके बाद जब हमारी ये तीनों लोवेस्ट नीड्स थी जो ये कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमको समाज में इज्जत चाहिए होती है क्योंकि हमें भोजन पानी मिल गया, हमने उसकी व्यवस्था कर ली, अपने लिए घर बना लिया, सेविंग्स कर ली, फाइनेंशियली घर, गाड़ी, बंगला हो गया, हमारे पास मित्र हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं। उसके बाद हमें समाज में इज्जत चाहिए होती है, हमारे गली मोहल्ले में हमें लोग पहचान सकें, हमें हमारी इन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अप्रिशिएट कर सकें, अप्रिशिएशन चाहिए होता है। निजी वे में बोले तो हमें इज्जत चाहिए होती है दूसरों की नज़रों में। सो फोर्थ इज रिस्पेक्ट या सम्मान की भावना जो इज्जत चाहिए होती है, फोर्थ लेवल हो गया। और फिफ्थ लेवल इज स्व यथार्थीकरण या आत्मसिद्धि की भावना हमारे अंदर आती है। इसके अंदर 2% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसमें हु एम आई का क्वेश्चन उठता है कि हम क्यों हैं, अपने खुद के ऊपर, स्व यथार्थीकरण के ऊपर हम खुद ध्यान देते हैं, हम क्यों हैं, क्या हैं, किस लिए हैं। हु एम आई वाला क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। आगे हो गया, आगे हम इनके पढ़ें तो ये नीचे की ये जो नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, एफसी नीड्स, लव बिलोंगिंग, स्टेम नीड्स और कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स, सेल्फ, ये बाद में मॉडिफाई नीड्स हैं जो बाद में इनका रीमॉडिफाई ये थ्योरी की गई थी। उसके साथ ये नीचे की जो ये हो डेफिशिएंसी नीड्स कहलाती हैं, ऊपर की ये चारों ग्रोथ नीड्स कहलाती हैं। ये अपडेटेड थ्योरी है जो बाद में अपडेट की गई थी अब्राहम मैस्लो की, बट इससे इतना नहीं पूछा जाता न्यू वाली से। इनके 5 लेवल्स तक ही क्वेश्चन आते हैं मेनली। और इंग्लिश में समझे तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट हमको चाहिए होता है, ये बेसिक नीड्स होती हैं जो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। सेकेंड इज सेफ्टी नीड्स, इसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी की फील्स आता है, मतलब कि हम लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हेल्थ के लिए सिक्योर होना चाहिए कि कल को हम बीमार पड़ते हैं तो हमको अपना ट्रीटमेंट करा सके, हमारे लिए उसके लिए सेविंग्स होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये हमारे सेफ्टी नीड्स के अंतर्गत आती हैं। लव बिलोंगिंग होना चाहिए, हमारे मित्र, परिवार, रिश्तेदार होने चाहिए जिनसे प्रेम लगाव, अपनत्व की भावना होनी चाहिए। स्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट वाली या रिकॉग्निशन होना चाहिए, हमें लोग अप्रिशिएट करें और हमारी रिस्पेक्ट करें, दूसरों की नज़रों में हमारी इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उनकी नज़रों में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम इजी में वे में बोले तो हम समाज में हमारा नाम होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। और ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होती हैं जो हम खुद की क्या हम कर पाए हैं, आत्मसिद्धिकरण की या स्व यथार्थीकरण की भावना यहाँ पर आती है। हुआ हमारे वाला क्वेश्चन कि हमने क्या अचीव किया है, क्या किया है अब तक, ये वाले लेवल ऊपर का हाईएस्ट लेवल होता है और यहाँ पर सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और ये हिंदी में शारीरिक, वही जो मैंने बताया फिजिकल नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, जो हमारी मीन्स जो पहला लेवल होता है शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। सेकेंड इज सुरक्षात्मक, सेफ्टी नीड्स, हमें घर होना चाहिए हमारे रहने के लिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए। थर्ड इज अपनत्व एवं प्यार, लव बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकता होनी चाहिए, सम्मान, एस्टीम नीड्स होनी चाहिए। और फिफ्थ लेवल इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म वास्तविकरण, आत्म
आत्म यथार्थीकरण की भावना होनी चाहिए। और मेनली आप ये सब कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करके चलें कि आपको बेसिक नीड्स जब आपकी कंप्लीट होगी तभी आप सेकंड नीड्स के बारे में सोच सकते हैं। ये नहीं कि आपके भोजन की आवश्यकता, आप भूखे हैं तो आप गाड़ी बंगले के लिए सोच रहे हैं, जी नहीं। आप गाड़ी बंगला उस समय नहीं चाहिए होगा, आपको भोजन ही चाहिए होगा। जबकि आप ये समझ लीजिए जब तक आपकी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं होती या फुलफिल नहीं होती, आप सेकंड नीड्स पर नहीं जा सकते या सेकंड लेवल नहीं अचीव कर सकते। इसलिए लेवल बाय लेवल चलेगा। आप एक भी लेवल स्किप करके ऊपर नहीं जा सकते। लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना होगा। ओके, आपको बेसिक नीड्स की पहले ज़रूरत है तो पहले स्टेप में बेसिक नीड्स चाहिए होगी, फिर आपको सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स की, फिर आपको लव बिलोंगिंग पर जाएंगे आप, फिर उसके बाद एस्टीम या रिकॉग्निशन या रिस्पेक्ट की फील आएगा कि आपको भावना चाहिए होती, नीड होगी हमारी, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। थैंक यू सो मच। आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो और तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और आप रोड टू लर्निंग मत कीजिए, रट कर मत चलिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।